हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 13.1। बेटा आज हम नया क्या सीखेंगे। आज हम बेटा सिमेट्री सीखेंगे, सममिति सीखेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए। इसे समझने के लिए बेटा हमें सिमेट्रिकल लाइन समझना होगी। सममित रेखाएं क्या होती हैं सबसे पहले हम जानेंगे। बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने दो फिगर बनाए हैं, दो बेटा आकृतियाँ यहाँ बनी हुई हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दो बेटा, ये वाला जो फिगर है, ठीक है, इसे मैं एक लाइन बना के दो हिस्सों में बांट रही हूँ। ये मैंने बांट दिया। ठीक है, अब आप ध्यान देना, ये फिगर दो हिस्सों में बट गया। यदि ये वाला हिस्सा उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो बेटा इस वाले हिस्से पे ये वाला हिस्सा ओवरलैप हो जाएगा, आच्छादित हो जाएगा, या कहिए पूरी तरह से ढक लेगा। कैसे? ये पॉइंट बेटा इस पे आएगा, ये वाली लाइन इस पे आएगी, ये वाला हिस्सा बेटा इस पे आएगा और पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये बेटा इसे बराबर हिस्सों में बांट रही है। एक हिस्सा बेटा दूसरे हिस्से पे क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे? इसे बेटा सिमेट्रिकल लाइन कहेंगे, सममित रेखा कहेंगे। ठीक, अब बेटा मैं आपसे कहूँ ये लाइन में ऐसे नहीं बनाना चाहती, मैं ऐसे बनाना चाहती हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दी, तो क्या अब इसे कह सकते हैं सिमेट्रिकल लाइन? तो आप ध्यान दीजिए, ये लाइन ने बेटा इस फिगर को दो हिस्सों में बांट दिया, ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा उठा के जब मैं इसके ऊपर रखूंगी तो बेटा ये पूरी तरह से ओवरलैप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो लाइन से बना है और ये थोड़ा सा कर्व में है ना, ओवरलैप नहीं होगा। इसका मतलब ये जो अब लाइन ड्रॉ की है ये सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगी, सममित रेखा नहीं होगी। ठीक है, मतलब इस फिगर की एक ही सिमेट्रिकल लाइन हुई जो मैंने पहले ड्रॉ की थी। अब इधर देखो बेटा, इस फिगर में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आप ध्यान दो, ये फिगर बेटा दो हिस्सों में बट गया, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। ये वाला हिस्सा उठा के बेटा जब मैं इस पे रखूंगी तो ये वाला हिस्सा इसे पूरी तरह से ढक लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये देखिए, कर्व वाला हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, ये लाइन वाला हिस्सा इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इस वाले के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन है बेटा जिसकी हेल्प से ये फिगर दो हिस्सों में बट गया, इसे कहेंगे बेटा सिमेट्रिकल लाइन, सममित रेखा। अब बेटा ये लाइन मैं ऐसे बना देती हूँ, ये मैंने बना दी, ये बना दी। अब क्या मैं इसे सिमेट्रिकल लाइन कह सकती हूँ? नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि इस लाइन ने बेटा देखिए ये हिस्सा और ये हिस्सा दो हिस्से में इस फिगर को बांट दिया, लेकिन बेटा जब ये वाला हिस्सा उठा के मैं इस पे रखूंगी तो पूरी तरह से ओवरलैप नहीं होगा। तो क्या हुआ? ये बेटा सिमेट्रिकल लाइन नहीं हुई, सममित रेखा नहीं हुई। अब इधर ध्यान दो बेटा, अगर मैं ये लाइन बना दूं तो हो सकता है क्या कि इसे सिमेट्रिकल लाइन कह पाएं? तो ध्यान दो बेटा, इस वाली लाइन ने इस फिगर को ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा दो हिस्सों में बांट दिया। यदि ये वाला हिस्सा बेटा इस पे ले जाके रखूंगी तो कंप्लीट ओवरलैप नहीं हो रहा, तो बेटा इसे भी मैं सिमेट्रिकल लाइन नहीं कहूँगी। ठीक है, तो सिमेट्रिकल लाइन कौन सी हुई बेटा? सिर्फ इस फिगर के लिए ओनली वन सिमेट्रिकल लाइन जो सबसे पहले मैंने ड्रॉ की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में कहा है अपने घर में या स्कूल में चार ऐसे बेटा आपको ऑब्जेक्ट बताने हैं जो बेटा सिमेट्रिकल हों, सममितता को बताते हों। तो बेटा सबसे पहले हम बोर्ड को कह सकते हैं।
आपके स्कूल में जो आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हो वह बेटा सिमेट्रिकल होता है। टेबल के टॉप को आप बेटा सिमेट्रिकल कह सकते हो। कंप्यूटर डिस्क को आप सिमेट्रिकल कह सकते हो। इसके साथ पेयर ऑफ सीजर्स को भी आप बेटा सिमेट्रिकल कह सकते हो। ये बेटा 4 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बेटा सिमेट्री को बताते हैं, सममितता को दर्शाते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है आपको एक फिगर दे रखा है, ये दे रखा है। उन्होंने एक L1 लाइन दी है और बेटा एक L2 लाइन दी है। अब बेटा आपसे कहा है L1 और L2 में से कौन सी लाइन सिमेट्रिकल लाइन होगी, सममित रेखा होगी। बेटा L1 रेखा ये है, ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। फिगर को क्या कर रही है, बांट रही है। यदि ये वाला हिस्सा बेटा उठा के मैं इसके ऊपर रखूं तो आप ध्यान दीजिए ओवरलैप नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो क्वाड्रिलेटरल है और ये बेटा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम L1 को बेटा सिमेट्रिकल लाइन नहीं कह पाएंगे, सममित रेखा नहीं कह पाएंगे। अब बात किसकी, L2 की। L2 लाइन पे ध्यान दो बेटा। L2 लाइन इस फिगर को, ये एक हिस्सा, ये पूरा एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, 2 हिस्सों में बांट रही है। यदि ये वाला हिस्सा बेटा उठा के इस वाले हिस्से पे रखें तो कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, ये वाली लाइन बेटा इसके ऊपर आ जाएगी, ये वाली लाइन इस पे आ जाएगी, ये वाली लाइन बेटा इस पे आ जाएगी, कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। इसका मतलब L2 ही ऐसी लाइन है बेटा इस फिगर में जो इस फिगर के लिए सिमेट्रिकल लाइन होगी, सममित रेखा होगी। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में फिगर दे रखे हैं, आकृतियां दी हैं। बेटा हमें चेक करना है कौन सी आकृति या फिगर बेटा सिमेट्रिकल है, सममित है। उसके बाद बेटा आपको सिमेट्रिकल लाइन भी ड्रॉ करना है, सममित रेखा बनाना है। आप ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले फिगर पे तो हम इस स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब आप ध्यान दो बेटा, यदि आप ध्यान देते हो, इसे नाम दे देती हूँ XY। बेटा ये जो लाइन बनाई मैंने, ये बेटा इस फिगर को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। एक हिस्सा ये दूसरा वाला हिस्सा। ठीक है, यदि ये वाले हिस्से को उठाकर बेटा इस वाले हिस्से पे मैं रखूं तो कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो आप ध्यान दो बेटा, ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से पे ओवरलैप होगा, ये आपका सर्कल वाला हिस्सा इस वाले सर्कल वाले हिस्से पे ओवरलैप होगा। ठीक है, इसका मतलब बेटा आप कह सकते हो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है बेटा ये सिमेट्रिकल लाइन हुई, सममित रेखा हुई। ठीक है, और ये जो फिगर है ये क्या है, ये सिमेट्रिकल फिगर है। अब बेटा इस फिगर पे ध्यान देना, लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, डॉटेड से बनाना चाहिए, इसे भी आप डॉटेड से ही बनाइए। ये मैंने लाइन एक ड्रॉ कर दी, इसे नाम दे देती हूँ ZW। ठीक है, यदि आप ध्यान देते हो तो इस लाइन ने इस फिगर को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, और ध्यान से देखो बेटा, यदि ये वाला हिस्सा मैं इस वाले हिस्से पे रखूं तो कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा, पूरी तरह से बेटा ये वाला हिस्सा इसको ढक लेगा। ऐसा कैसे? ध्यान दो बेटा, ये वाला हिस्सा इस पे जाके ओवरलैप होगा, ये लाइन वाला हिस्सा बेटा इस लाइन पे ओवरलैप होगा और नीचे वाली लाइन वाला हिस्सा इस लाइन पे ओवरलैप होगा। इसका मतलब ये वाला हिस्सा इस पे कंप्लीट ओवरलैप हो गया। इस फिगर को हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल फिगर, और बेटा ये जो लाइन है इसे सिमेट्रिकल लाइन कह सकते हैं। अब बेटा इस फिगर पे ध्यान दो,
यदि मैं इसमें सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी कैसे भी, ये देखिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक। तो बेटा ये दो हिस्सों में तो बट गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से पे ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वाली लाइन इस लाइन पे ओवरलैप हो जाएगी, लेकिन ये लाइन वाला हिस्सा छूट गया। अब बेटा ये वाला हिस्सा इस पे ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कर्व वाला हिस्सा इतना है और यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये जो फिगर है बेटा ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं होगा, और सिमेट्रिकल फिगर नहीं है तो सिमेट्रिकल लाइन कैसे ड्रॉ करें, इसका मतलब इसकी सिमेट्रिकल लाइन भी ड्रॉ नहीं होगी। अब बच्चों आपको जो फिगर दे रखे हैं हमें चेक करना है सिमेट्रिकल है या नहीं, सममित है या नहीं। यदि सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल लाइन भी बनाना है। तो बेटा ध्यान दो, सबसे पहले फिगर पे बेटा मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी। अब हम देखते हैं क्या हुआ इससे, इसे x और बेटा इसे मैंने y बता दिया। अब ये जो लाइन है बेटा इस फिगर को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ये देखिए ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। ये वाला जो हिस्सा है बेटा इसे यहाँ से उठा के यदि मैं इसके ऊपर रखूँ इस वाले हिस्से पे, तो बेटा कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। कैसे, ये देखिए ये वाला पूरा हिस्सा ऊपर वाला बिल्कुल सेम इस ऊपर वाले जैसा है, तो ये इसे ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। ये लाइन वाला हिस्सा बेटा इस लाइन को ओवरलैप कर लेगा, और नीचे वाली लाइन का हिस्सा इस लाइन को ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। और ये अगर इधर बात करोगे तो ये आधा सर्कल है बेटा, इस आधे सर्कल को ओवरलैप कर लेगा, कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। हम कह सकते हैं ये फिगर बेटा सिमेट्रिक है, और ये जो हमने लाइन बनाई इसे सिमेट्रिकल लाइन कह सकते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दो बेटा इस फिगर की तरफ। अब बेटा इस फिगर में ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इसे नाम दे देते हैं PQ। यदि आप ध्यान दो तो ये लाइन ने बेटा इस फिगर को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। यदि एक वाले हिस्से को उठा के मैं दूसरे वाले हिस्से पे रखूं तो बेटा कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है। कैसे, ये लाइन वाला हिस्सा इसे ओवरलैप करेगा, ये लाइन वाला हिस्सा इसे ओवरलैप करेगा, ये कर्व वाला हिस्सा इस कर्व वाले हिस्से को ओवरलैप कर लेगा। इसका मतलब ये क्या है, ये फिगर बेटा सिमेट्रिक फिगर है, सममित आकृति है। और बेटा इस लाइन को आप क्या कहोगे, सिमेट्रिकल लाइन, सममित रेखा। अब बेटा इस फिगर पे ध्यान देना, ये फिगर कौन सा है, ये पेंटागन है, ये बेटा पंचभुज है। पेंटागन क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें 5 साइड है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इसमें सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ध्यान देना, यहाँ से शुरुआत करेंगे। कहाँ से बेटा, यहाँ से पहला पॉइंट लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब मैं सिमेट्रिकल लाइन बनाती हूँ। पहला पॉइंट लो और बेटा ये सिमेट्रिकल लाइन मैंने सीध में ड्रॉ कर दी, ये बन गया। इसे नाम दे देते हैं PQ, ठीक है। अब आप ध्यान दो, इस लाइन ने बेटा इस फिगर को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। इस हिस्से को उठा के इस पे रखोगे, कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है। ये इस पे आएगा, ये इस पे, और नीचे वाली लाइन इस लाइन पे आ जाएगी, ठीक। अब आगे चलो, अब बेटा हम दूसरा बनाएंगे। तो दूसरे पॉइंट को ले लो, इस वाले पॉइंट को, दूसरी सिमेट्रिकल लाइन बनाना है। तो बेटा कैसे बनाएंगे, ये सीध में इस तरह से। अब इसे नाम दे देते हैं LM,
ठीक है, अब आप ध्यान देना, ये वाली लाइन ने बेटा ये दो हिस्सों में इस फिगर को बांट दिया। ठीक है, ये वाला हिस्सा उठा के यदि मैं इस पे रखूंगी कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। इसका मतलब बेटा ये क्या है, सिमेट्रिकल लाइन हुई, सममित रेखा हुई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आप ध्यान दो, हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी तरफ। ठीक है, इससे बेटा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन को नाम दे देते हैं ST। आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, ST जो लाइन है इसने इस फिगर को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। इस हिस्से को उठा के जब इस पे ओवरलैप करेंगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। तो ये भी क्या हुई, सिमेट्रिकल लाइन। ठीक, अब बेटा इस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इसको नाम दे देते हैं AB। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, ये वाली जो लाइन AB है इसने इस फिगर को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से को जब आप उठा के दूसरे हिस्से पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। ये भी क्या हुई, सिमेट्रिकल लाइन, सममित रेखा। अब बारी बेटा इस पॉइंट की, तो बेटा फिर सिमेट्रिकल लाइन एक और बन सकती है। ये देखिए बना देते हैं, इस पॉइंट से लेके इसे नाम दे देते हैं ZW। ठीक है, ये ZW जो लाइन बनी है बेटा इस फिगर को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। यदि एक हिस्सा उठा के बेटा दूसरे वाले पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। तो आप ध्यान दो बेटा, आपने कितनी सिमेट्रिकल लाइन बना दी बेटा, पेंटागन में 5 सिमेट्रिकल लाइन बनी।